नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल loveyofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन सुनाते हैं पौराणिक, प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी अमर कथाएं। आज हम लेकर आए हैं महाभारत का एक ऐसा प्रसंग जो छल, अपमान, क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ है। यह है पांडव की विश्व विजय और उनके अज्ञातवास की शुरुआत। तो आइए समय के रथ पर सवार होकर चलते हैं उस युग में जहां धर्म की परीक्षा और अधर्म का अहंकार आमने सामने खड़े थे। हस्तिनापुर का राजमहल विशाल स्वर्ण स्तंभों के बीच सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र, बगल में दुर्योधन और शकुनी। सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल पांव की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। धृतराष्ट्र ने अपनी गहरी गंभीर आवाज में कहा, विदुर, तुम तुरंत इंद्रप्रस्थ जाओ और युधिष्ठिर को यहाँ आने का आमंत्रण दो। याद रहे, हमारी योजना का एक भी शब्द तुम उनके कानों तक न पहुँचने दो। विदुर का हृदय जैसे धड़कना भूल गया। वे जान गए कि दुर्योधन और शकुनी कुछ अनर्थ करने वाले हैं। उन्होंने संकोच भरे स्वर में कहा, महाराज, यह उचित नहीं। यह मार्ग अनिष्ट की ओर ले जाएगा। पर धृतराष्ट्र का स्वर कठोर हो उठा। विदुर, यह मेरा आदेश है, प्रश्न नहीं। विदुर मन में चिंता और दुख लिए इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाया। महाराज, आपको हस्तिनापुर आने का निमंत्रण है। युधिष्ठिर ने बिना किसी शंका के आमंत्रण स्वीकार किया, पर जब विदुर अकेले में उनसे मिले तो धीरे से बोले, महाराज, सावधान रहना, कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। युधिष्ठिर ने गंभीरता से सिर झुकाया, पर बोले, विदुर, हम धर्म से विचलित नहीं होंगे। यदि चुनौती दी गई तो उसे स्वीकार करना ही क्षत्रिय धर्म है। हस्तिनापुर की सभा उस दिन सोने चांदी के दीपों से सजी थी। बीच में मड़ियों से जड़ा चौपाड़ बिछा था। शकुनी मुस्कुराता हुआ पासे उछाल रहा था। शकुनी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, आइए भाग आजमाइए, देखिए किसके सितारे प्रबल है। भीष्म, विदुर और द्रोण ने रोकने का प्रयास किया। युधिष्ठिर, जुआ विनाश का मार्ग है। पर युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, जब चुनौती दी गई है तो हमें स्वीकार करना ही होगा। खेल शुरू हुआ। पासों की खनक और सभा की सांसें जैसे एक लय में चल रही थी। पहले दांव में रत्न, दूसरे में हाथी घोड़े, फिर सोना, फिर सेना और राज्य, फिर एक एक करके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब दांव पर हार गए। सभा में कानाफूसी होने लगी। शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब क्या लगाएंगे। युधिष्ठिर का चेहरा स्थिर था। वो बोले, स्वयं को दांव पर रखता हूँ। पासे गिरे शकुनी जीत गया। सभा में हलचल मच गई। अब शकुनी ने पूछा, युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर क्षण भर मौन थे, फिर बोले, द्रौपदी को दांव पर रखता हूँ। द्रौपदी का बुलावा। दुर्योधन ने प्रतिकामी नामक सेवक को भेजा, जा द्रौपदी को बुला ला। प्रतिकामी पहुंचा और बोला, राजसभा में आओ महारानी, महाराज युधिष्ठिर ने आपको जुए में हार दिया है। द्रौपदी की आंखें फैल गई। पहले जाकर पूछो, उन्होंने पहले कौन सा दांव हारा था, स्वयं अपना या द्रौपदी का। संदेश सभा में पहुंचा। दुर्योधन का चेहरा तमतमा गया। उसने क्रोध में दुशासन को आदेश दिया, जा उसे बाल पकड़कर घसीट ला। द्रौपदी का अपमान। दुशासन गरजता हुआ पहुंचा और द्रौपदी के बाल पकड़कर सभा में घसीट लाया।
द्रौपदी ने चारों ओर देखा। भीष्म, द्रोण, कृपु, विदुर सब मौन थे। उसने पुकारा, क्या यही है कुरुवंश का धर्म? क्या यहाँ कोई मुझे न्याय देगा? सभा में सन्नाटा था। तभी विकर्ण ने साहस किया, द्रौपदी सही कह रही है। जो स्वयं को हार चुका हो वह किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। पर कर्ण ने ठहाका लगाते हुए कहा, दुशासन, इसे निर्वस्त्र करो। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। द्रौपदी ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर मन ही मन पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। और तभी चमत्कार हुआ। सारी बढ़ती गई। दुशासन पसीने पसीने होकर थक कर गिर पड़ा। सभा स्तब्ध रह गई। भीम क्रोध से कांप उठा। युधिष्ठिर, इन हाथों को जला दूंगा जिन्होंने आज यह अनर्थ किया। दुशासन, तेरी छाती का रक्त पीऊंगा। दुर्योधन, तेरी जाग मैं अपनी गदा से चूर चूर कर दूंगा। अर्जुन ने भीम का हाथ पकड़कर शांत किया। समय आएगा भीम, धैर्य रखो। धृतराष्ट्र ने स्थिति को संभालते हुए द्रौपदी से तीनों वरदान मांगने को कहा। पहले वर में उसने युधिष्ठिर की दासत्व से मुक्ति मांगी। दूसरे वर में अन्य चारों पांडवों की मुक्ति। तीसरे वर के लिए उसने मना कर दिया। छत्राणी 2 वर से अधिक नहीं मांगती। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस इंद्रप्रस्थ लौटने दिया। पर दुर्योधन चैन से कहाँ बैठने वाला था। उसने पुनः दूत की चुनौती दी। शर्त हारने वाला 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करेगा। शकुनी ने पासे चलाए और पांडव फिर हार गए। वनवास की शुरुआत। बन जाते समय युधिष्ठिर ने अपना मुख ढक लिया ताकि क्रोध से किसी को भस्म न कर दे। भीम अपनी भुजाओं को निहार रहा था, अपने बल को याद करते हुए। अर्जुन रेत बिखेर रहा था, मानो भावी युद्ध में बाणों की वर्षा करेगा। सहदेव और नकुल ने अपने रूप को मिट्टी से ढक लिया। द्रौपदी खुले बालों में विलाप करती चली जा रही थी। मन में प्रतिज्ञा ली कि 14 वर्ष बाद यही हाल शत्रुओं की स्त्रियों का होगा। 12 वर्ष बीते। वन के कष्ट, कठिन तपस्या, अनेक युद्ध और अंततः समय आ गया अज्ञात वर्ष की शुरुआत के लिए। पांडव मत्स्य देश पहुंचे। राजा विराट के दरबार में सबसे पहले युधिष्ठिर पहुंचे। बोले, मेरा नाम कनक है, मैं दूत कला में निपुण हूँ। विराट ने उन्हें मंत्री बना लिया। भीम ने कहा, मैं बल्लभ नामक रसोइया हूँ, स्वादिष्ट भोजन बना सकता हूँ। सहदेव ने अपना नाम तंतिपाल बताया, मैं गौ विज्ञान में निपुण हूँ। नकुल बने ग्रंथ, मैं अश्व विद्या में निपुण हूँ। अर्जुन उर्वशी के श्राप से नपुंसक बने। वृन्नला के रूप में मैं नृत्य और संगीत सिखा सकता हूँ। विराट ने उन्हें अपनी पुत्री उत्तरा की गुरु बना दिया। द्रौपदी ने महारानी सुदेशणा के पास जाकर कहा, मेरा नाम शैरनर्धी है, मैं वस्त्र आभूषण संवारने में निपुण हूँ। सुदेशणा ने अपनी दासी बना लिया। इस प्रकार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का आरंभ किया, जहाँ एक एक दिन उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला सुलगती रही। और समय के साथ यह ज्वाला महाभारत के युद्धों में भड़कने वाली थी। धन्यवाद मित्रों।
बने रहिए हमारे चैनल पे। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद मित्रों।